टू मेथिल ब्यूटेन 1 2 3 4 यहाँ पे लगा है मेथाइल, यही है। चलो क्या कराना है इसका, Cl2 और साथ HNu ना, सनलाइट में कराना है हैलोजन से रिएक्शन, मतलब हैलोजनेशन, हैलोजनीकरण। तो देखो अब पता है क्या करते हैं, हैलोजनीकरण के लिए सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं इसमें, हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है ना। अब ना इसमें पहले ये चेक करो कितने तरह की हाइड्रोजन हैं। तो देखो ये वाला कार्बन सेम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, ठीक, 3 3 6 हाइड्रोजन ये हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, ये सबसे अलग है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे बोलो बोलो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, वो अलग है ना, और यहाँ वाला CH3 अलग है। मतलब पता है कितने तरह के हाइड्रोजन हुए, 1 2 3 4 तरह के हाइड्रोजन है। मतलब इसमें प्रोडक्ट भी 4 तरह का बनेगा। देखो ध्यान समझना, अगर ये यहाँ से हाइड्रोजन निकालें ना तो पता है क्या बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, यहाँ पे लग जाएगा Cl, ये बनेगा, ठीक। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालें तो Cl यहाँ जुड़ेगा, तब क्या बनेगा, ऐसे ऐसे ये बनेगा। अगर यहाँ से निकाले हाइड्रोजन तो क्या बनेगा, ऐसे ऐसे ये बनेगा। और अगर ये दोनों सेम है ना, है कि नहीं, क्योंकि देखो ये जब यहाँ चलोगे चाहे इधर जाओ चाहे इधर, दोनों सेम है। तो चाहे यहाँ से निकाल दें, यहाँ से मान लो, यहाँ से कोई दोनों एक ही हैं, यहाँ से मान लो निकालते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसे ये यहाँ पे लगेगा Cl। मतलब इस रिएक्शन में, हैलोजिनेशन में इतने तरह के प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, इतने तरह के उत्पाद इसमें बनेंगे। समझ आया। अब इसमें से ना कैसे पता करोगे मेजर कौन है, कैसे पता करो माइनर कौन है, तो चेक कर लो। इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा वही मेजर होगा, वही मेन होगा, बाकी सबको हटा सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा उसके पास एक ही ग्रुप है, मतलब ये 1 डिग्री हुआ, ठीक है। ये देखो जिस कार्बन के पास 2 ग्रुप है ना, ये ग्रुप आइसोप्रोपिल मेथिल, मतलब ये 2 डिग्री हुआ। ये क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा उसके बाद 3 ग्रुप हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ, 3 डिग्री हुआ। ये क्लोरीन जिस कार्बन जुड़ा है एक ही ग्रुप है, 1 डिग्री हुआ। तो मेजर कौन हुआ, ये। और ये दोनों तो माइनर हैं, ये दोनों माइनर, ये तो बहुत कम बनेंगे। ये हो सकता है थोड़ा बहुत बन जाए, तो सबसे ज़्यादा ये बनेगा। तो इस रिएक्शन में मेन प्रोडक्ट ये बनाना है। समझ आया नहीं समझ में। तो Cl2 का काम है, 2 Cl है, एक Cl जाता है एक हाइड्रोजन के साथ मिलकर के एक HCl बना लेगा, ठीक। एक Cl को जोड़ना है। अब कहाँ जोड़ना है, इसमें देखो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है, और मतलब जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है ऐसी जगह से हाइड्रोजन निकालो जहाँ पे हैलोजन बनने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हो, जब फ्री रेडिकल बताए थे ना मैकेनिज्म में, तो जो फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल हमेशा ना टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। समझ आया नहीं आया, ये चीज़ होता है। और वैसे भी चाहे ना फ्री रेडिकल ना चेक करना हो तो हैलोल्केन चेक कर लो ना, हैलोल्केन टर्सरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद कौन होगा, सेकेंडरी, ठीक है ना, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी। तो जो मेन होगा हमको वही दिखाना होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आते हैं जिसमें ना, देखो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें ढेर सारे पॉसिबिलिटी हो, जैसे 4 बन रहा है तो चारों नहीं बनाया जाता, केवल इसमें से एक बनाया जाता है जो स्टेबल हो, ठीक। चलो ये क्लियर हुआ ना, ये बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बोलो। बेंजीन कंपाउंड था क्या, बेंजीन बना है ऐसे, और क्या लगा इस पर, मेथिल ग्रुप लगा, और बस। चलो देखो, तो इसमें HNu है, सनलाइट में हैलोजिनेशन करा देना है ना,
तो देखो इसमें कुछ नहीं करना है, बेंजीन वाला हाइड्रोजन नॉर्मली नहीं निकलता, ठीक है, इसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं, ठीक, तो तभी क्या होगा, ये हाइड्रोजन पॉसिबल है। ये देखो CH3, इसमें 3 हाइड्रोजन देखना है, बस 3 हाइड्रोजन है ना, तो इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन एक Cl निकाल दो, ऐसे कर सकते हो इसको, यहाँ पे रख दें Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हो ना, ऐसे ओपन करके दिखा सकते हो, तो ये क्या निकलेगा, HCl, ये वहीं जाके जुड़ जाएगा, बनेगा ये, नाम बताओ इसका, 3 हाइड्रोजन थे, एक कम हो गया, 2 बचा है CH2 और ये Cl लग गया इस पर, ये हो गया Cl। नाम बताओ इसका, नाम बताओ, कॉमन नेम। इतने अगर ये Cl हटा दें, इसको क्या कौन सा ग्रुप बोलते हैं, पढ़ाने के बाद याद नहीं करते हो, अब रखेंगे एक, CH3 लगा रहता है तब ना, ग्रुप को क्या बोलते हैं, सारा लिखवाए थे अभी कल परसों बताए थे यार, अभी कल परसों बताए थे, 2 दिन पहले भी बताए थे, आइसोबेंजाइल बोलते हैं, वो याद कर लो, नहीं आप दोबारा जब भी पूछेंगे ना, अब की बार पिटाई कर देंगे, ठीक है ना, समझ आया नहीं आया, अब की बार जब भी पूछेंगे याद होना चाहिए, क्योंकि इसको 3-4 बार बता चुके हैं, इसको लिखवाए भी हैं कॉपी में अलग से, ठीक है, सब क्या, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, आइसो, नियो, ठीक है ना, बेंजाइल, एलाइल, ठीक, विनाइल, ये सारे ग्रुप बताए हैं। चलो ये हो गया, और है, चलो अगला बोलो क्या है, बेंजीन है, क्या लगा है, ऐसे, ऐसे है ना, तो देखो यहाँ पे 2 तरह के हाइड्रोजन है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन यहाँ है, 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, 2, मतलब यहाँ से निकालेंगे तो प्राइमरी बनेगा, और यहाँ से निकालेंगे तो हाँ सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होता है, और साथ में बेंजीन रिंग भी है, तो इसमें इसका मतलब अगर इसका हैलोजिनेशन करा दें तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा, इसमें बनेगा मेजर ये, और माइनर कौन बनेगा, यहाँ पे से, समझ आया, बस इसमें देखा जाता है कि कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है, कौन सा हाइड्रोजन हटा के Cl जोड़ें कि कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल बने, ठीक है, टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, जनरली ऐसे ही मिलते हैं, और कुछ किसी में अगर एलाइलिक बेंजाइलिक मिल रहा होता है तो वो भी स्टेबल होता है, ठीक है, समझ आया। चलो देखो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये पहला रिएक्शन हो गया हैलोजिनेशन, ठीक, दूसरा लिखो, लिखो एल्केन और SO2Cl2 द्वारा, एल्केन और SO2Cl2 द्वारा, एल्केन और SO2Cl2 द्वारा, दूसरा है ना इससे भी बनाया जा सकता है, ठीक है, एल्केन और SO2Cl2 से बनाया जा सकता है, क्या क्या बनाना सीख रहे हो, हेलोएल्केन, हेलोएल्केन कैसे कैसे बना सकते हैं, पहला तरीका सीख लिए, एल्केन का क्या कर दें, हेलोजिनेशन कर दें, वैसे यहाँ पे एल्केन का SO2Cl2 से रिएक्शन करा दो, ये भी वही काम करता है जैसे हेलोजिनेशन होता है, ठीक है ना, लेकिन वो सनलाइट में होता है, ये सनलाइट में नहीं होता है, सॉल्वेंट वगैरह में कर सकते हो, ठीक, तो एल्केन के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हमको क्या लेना है, एल्केन, एल्केन का फार्मूला सबसे छोटा एल्केन जानते हो ना, क्या है, यही ले लेते हैं, ये देखो हुआ कार्बन हाइड्रोजन मिलकर कैसे मीथेन बनाया होगा, फिर मीथेन हैलोजन से रिएक्शन किया होगा, किससे, हैलोजन से, तो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो गया, हैलोएल्केन बनाया होगा, क्या बनाया होगा, हैलोएल्केन बनाया होगा, जो डिस्टर्ब कर रहे हो देखो, तो क्या करते हैं, ये हैलोएल्केन बना होगा, अब ये हैलोएल्केन ना बहुत रिएक्टिव होता है, ये उतना रिएक्टिव नहीं होता है, ठीक, लेकिन ये बहुत रिएक्टिव होता है, अब ये पता है किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, अब हो सकता है इसको कहीं से अमोनिया गैस मिल गई हो, या नाइट्रोजन मिल गई हो, या फिर यही ना ऑक्सीडाइज हो गया हो, रिड्यूस हो गया हो,
तो अगर इसको कहीं से ना अगर नाइट्रोजन मिल जाएगी, अमोनिया गैस अगर इसको मिल गई तो पता है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीन में। किस में? क्या ऐसे ले सकते हो या ऐसे कर सकते हो, चलो ऐसे देख लो। या मान लो वो कार्बन नाइट्रोजन मिल गए, तो कार्बन नाइट्रोजन मिल के कार्बन क्या साइनाइड बनाते हैं, केसीएन बनाते हैं। अगर मान लो गलती से केसीएन बना होगा, ठीक है ना, तो केसीएन अगर बना होगा तो वहाँ से ये क्या केसीएल निकाल के क्या बन जाएगा, साइनाइड बना लेगा, ठीक है ना। अब ये साइनाइड जो है फिर से ये वाटर जैसे मिलता है, तो वाटर में ना ये ऑक्सीडेज मतलब कि हाइड्रोलाइज हो जाता है, ये कन्वर्ट, इसको बताएंगे आगे कैसे बनता है। ये फिर कन्वर्ट हो जाता है ना एसिड में। किस में? एसिड बन गया। ऐसे हुआ होगा, ये सब ऐसे बताया गया है, इस मतलब प्रूव किया गया, ये चीज़ पॉसिबल है, ऐसे रियल में होता है। अब ये ना रिएक्शन किया होगा अगर मान लो अमोनिया से, तो किस में कन्वर्ट हुआ होगा, एमाइड में। धीरे धीरे मतलब एमाइड से एमिनो एसिड तक चला गया होगा, ये कहाँ तक, एमिनो एसिड। अब पता है एमिनो एसिड जीव के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऐसा कोई जीव नहीं होगा जिसमें एमिनो एसिड ना हो, इसी वजह से ये चीज़ दिया गया है ऐसे, क्योंकि कोई जीव तो होता जिसके अंदर ये ना हो। अब क्योंकि एमिनो एसिड ही किस में कन्वर्ट होता है, न्यूक्लिक एसिड में। और जानते हो हर जीव के अंदर डीएनए आरएनए मिलता है, और डीएनए का फुल फॉर्म जानते हो क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। बॉडी में हमारी जितनी चीज़ें हैं उसमें ज़्यादातर क्या हो मिलेंगे तुम्हें, न्यूक्लिक एसिड। समझ आया? तो आरएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए भी न्यूक्लिक एसिड है, जो प्रोटीन विटामिन होते हैं ये सारी चीज़ें, ये सब तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसका मतलब है उस समय जब ये एमिनो एसिड बना तो इसके अंदर ना जीव जैसा कैरेक्टर आया, ठीक है, जीवित था, ये सजीव की तरह बिहेव करने लगा। और यही सजीव की तरह बिहेव करने वाला पहले बनाया होगा जरूर अमीबा, क्योंकि पहला सरलतम प्राणी वही है ना, बोलो अमीबा है ना। तो पहले अमीबा बना होगा, क्योंकि अमीबा के अंदर देखो कुछ रहता नहीं, केवल क्या छोड़ करके एक न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का नाम ही आया है न्यूक्लिक एसिड से। समझ आया? और पूरी तरह से उसमें डीएनए न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता। इसका मतलब सबसे पहला जीव आया अमीबा। अमीबा से धीरे धीरे जटिल होते गए, फिर जली मतलब एक्वाटिक एनिमल आ गए, जलीय जीव, मछलियाँ वगैरह। फिर मछलियाँ वगैरह धीरे धीरे प्रोग्रेस करने लगी, ठीक, कबड्डी उबड्डी खेलने लगी, कुश्ती उश्ती लड़ने लगे, ठीक है। ज़्यादा फुर्त हो गए ना, वो ज़मीन पे कूद कूद के आने लगे ना, जो ज़मीन पर कूद कूद के आने लगे तो वही मछलियाँ मेढक में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। प्रैक्टिस करने लगे भाई, जैसे इंसान प्रैक्टिस करता है तो कुछ भी कर सकता है ना, है कि नहीं। इंसान पहले चलना सीखता है, लेकिन देखो बाद में ना ऐसे ऐसे एक्सरसाइज करता, स्टंट करने लगता है, करते हैं ना स्टंट। देखो लोग ऐसे उड़ के नाचने लगते हैं ऐसे ना, एक दो बार ऐसे ऊपर नाच जाते हैं, देखे हो ना स्टंट करते हुए। तो वैसे भी ये भी किए होंगे, कुछ मछलियाँ रही होंगी, ठीक है ना। तो जब वो धीरे धीरे प्रैक्टिस किए ज़मीन पे आने के लिए, तो ज़मीन पे आने लगे वो, और वही बोलते हैं उसे को मेढक, एम्फीबियंस। क्योंकि देखो जब मेढक का जन्म होता है तो हमेशा पहले जली ही रहता है, तब तक जब तक उसके पैर नहीं निकल आते। मेढक का भी जो क्या होता है टैडपोल, और मछली का जो होता है वो देखो एकदम सेम लगेगा। मछली का बच्चा मेढक बच्चा एक जैसा लगता है स्टार्टिंग में, जब धीरे धीरे दोनों बड़े होते हैं तो जब पंख आता है तो मछली की तरह दिखने लगता है, और जब पैर निकलते हैं तो मेढक बन जाता है, ठीक है। और जैसे ही पैर आते हैं तो ज़मीन पे आने लगता है, जानते हो ना, क्योंकि ये ऐसे जीव हैं जो पानी में ज़मीन पे दोनों जगह सर्वाइव कर सकते हैं, रहते हैं ना दोनों जगह, चाहे पानी हो चाहे पानी नहीं रहता तो फिर भी जीवित रहते हैं, ठीक। और पानी मिल जाए तब भी जीवित रहते हैं। ऐसे धीरे धीरे इन्हीं से डेवलपमेंट हुई है, मगरमच्छ वगैरह ऐसे जीव उत्पन्न होते गए। फिर धीरे मगरमच्छ रेप्टाइल्स जिनको कहने लगे, फिर धीरे धीरे ना उसमें इसमें कुछ जीव जो है और पैर वगैरह पूरी तरह डेवलप हो गया, तो और जानवर आ गए, और जानवर धीरे धीरे डेवलप होते 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 एक टाइम आया जब बंदर आ गए। बंदर से फिर वो भी फुर्त हो गए। बंदर जो कुछ बुद्धिमान थे वो अपना दिमाग लगाने लगे, शिकार करना शुरू कर दिए धीरे धीरे ना, धीरे धीरे वो 4 पैरों से 2 पैरों पे खड़े होने लगे, है कि नहीं। अब प्रैक्टिस किए होंगे वो, ठीक है ना, बढ़िया से योगा होगा एक्सरसाइज किए होंगे। अब वो फिर प्रैक्टिस किए, पहले 4 पैर थे, फिर सोचे लाओ ट्राई करें, एक दो से 2 पैर पे चल सकते हैं क्या, ट्राई किए होंगे, कुछ जो है सक्सेस हो गए, वो 2 पैर पे चलने लगे।
अब 2 पैरों से फिर और धीरे धीरे माइंड ब्रेन विकसित करने लगे अपना, फिर धीरे धीरे क्या शिकार करने लगे, खेती करने लगे। अब आजकल क्या बन गए, चिंपैंजी इंसान बन गए। तो ऐसे हुआ है, ये पूरी है जीवन की कहानी। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एक केमिकल रिएक्शन से। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर ऐसा कुछ ना दिखता हो, और ये चीज़ें एकदम सटीक बैठती हैं सब पर। समझ आया नहीं आया? इसीलिए कह रहे थे कि जीवन की उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है, मीथेन से। ठीक है, देखो तो एल्केन में सबसे छोटा हम क्या लेते हैं, मीथेन। ये है मीथेन। अगर अब मीथेन के रिएक्शन करा दें SOCl2 से, तो SOCl2 देखो ऐसे बनाते हैं। हमेशा ना जब भी कोई रिएक्शन किया करो तो देखा करो चीज़ें ओपन करके लिखा करो। ओपन करने से ना दिखता है कि क्या चीज़ क्या निकल सकता है, क्या कहाँ हो सकता है ऐसे। ठीक है ना, इसीलिए ओपन करें। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे होता है SOOCl और Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या निकला, Cl, और ये क्या निकल गया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अपने आप में स्टेबल होती है। अब बचा Cl, ले जाके वहाँ जुड़ जाएगा जहाँ से हाइड्रोजन निकला है अभी अभी। तो बताओ इसमें क्या बनेगा, CH3Cl। बना कि नहीं बना? ये रहा CH3, एक Cl आया, और साथ में बाई प्रोडक्ट क्या दिखा सकते हो, HCl दिखा सकते हो और SO2 दिखा सकते हो। ये रिएक्शन बहुत ही ना फेवरेबल मानी जाती है, बहुत अच्छी रिएक्शन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अगर किसी रिएक्शन में ना ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहे होते हैं तो वो बहुत अच्छी मानी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा कहते हैं एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी जानते हो? एंट्रोपी, इंथैल्पी। अरे यार थर्मोडायनेमिक्स पढ़े हो, अब मुंडी हिला रहा है, नहीं जानता है तुम? और कौन कोई जानते हो मुंडी हिला रहा है, नहीं जानते? और अभी कुछ दिन पहले पढ़ाए थे थर्मोडायनेमिक्स में, ऊष्मागतिकी में, एंट्रोपी मतलब डिसअरेंजमेंट। देखो तुम लोग अभी जिस तरह से बैठे हो ना, बहुत ज़्यादा एंट्रोपी है, समझ आया? और एक लाइन से बैठ जाओ, एंट्रोपी घट जाएगी। समझ आया? अब कोई चीज़ अगर हम अभी जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारी बॉल्स हैं, उसको अगर ना एक जगह अरेंज करना बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ख़राब करना हो ना बस ऐसे कर दो, बस सब इधर उधर हो जाएंगे। टाइम लगेगा क्या? नहीं ना, 1 सेकेंड लगेगा उसको गड़बड़ करने में। लेकिन अरेंज करने में मान लो अगर 100 बॉल्स हैं तो बताओ कितना देर लगेगा सारी बॉल्स उठा के ला अरेंज करने में, है कि नहीं? इसका मतलब है इस नेचर में जो भी चीज़ें होती हैं वो हमेशा चाहती हैं कि उनकी एंट्रोपी ज़्यादा हो। कोई चीज़ अपने आप बनता नहीं है, लेकिन बिगड़ जाता है अपने आप। बिगाड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती ना, लेकिन बनाने के लिए एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। इसीलिए कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें एंट्रोपी ज़्यादा हो रही है, जिसमें देखो ज़्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा मॉलिक्यूल बने मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब ये रिएक्शन अपने आप नेचर में बहुत फास्ट होगा, फिर बहुत अच्छा माना जाता है। जितने ज़्यादा प्रोडक्ट उतना अच्छा रिएक्शन। और तीसरी चीज़, अगर किसी रिएक्शन में गैस बन रही है तो और अच्छा, सोने पे सुहागा। ठीक है ना? देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, समझ आया नहीं आया? गैस अगर बन रही हो तो और अच्छा रिएक्शन माना जाता है, इसलिए बहुत अच्छा रिएक्शन होता है। समझ आया? समझ आया नहीं आया? चलो ऐसे और ट्राई कर लो एक एग्जांपल, जैसे कि है CH3 रिएक्शन करा दिए इसका SO2Cl2 के साथ, करो। चलो यह हो गया ना। ये देखो कुछ नहीं करना है, दोनों CH3 एक जैसे हैं, इसमें देखना भी नहीं, ऐसे कर दो CH3 CH2Cl, साथ में बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl और SO2। समझ आया रिएक्शन? 2 हो गए। थर्ड लिखो। थर्ड है एल्कीन का, एल्कीन से बना सकते हो, एल्कीन का हाइड्रो हैलोजनीकरण करके, हाइड्रो हैलोजनीकरण करके, ठीक, हाइड्रो हैलोजिनेशन, बाय द हाइड्रो हैलोजिनेशन। हाइड्रो हैलोजिनेशन मीन्स क्या होता है? देखो नाम ये हाइड्रो हैलोजन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन हैलाइड,
ठीक है ना। हाइड्रो हाइलोजन मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्शन करवाना है। ठीक, तो एल्कीन लेते हैं। एल्कीन जानते हो कैसे होता है, सबसे छोटा एल्कीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और हाइड्रोजन हाइलाइड मतलब HCl HBr HI HF, समझ आया। तो HF बहुत छोटा होता है कंपाउंड, उससे रिएक्टिव कम होता है, मतलब कम रिएक्शन साइज की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिव वजह से उसके रिएक्शन ज़्यादा नहीं होते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन के आयोडीन के रिएक्शन ज़्यादा होता है। तो इसका रिएक्शन करा दे किसके साथ, HCl के साथ, समझ आया, बोलो। तो देखो अब यहाँ पे हमेशा ना एक चीज़ देखा करो, जिससे रिएक्शन समझ में आया तो माइनस प्लस देख लिया करो, ये कौन सा माइनस कौन सा प्लस। इंडक्टिव इफेक्ट वगैरह पढ़ी चुके हो ना, याद करो। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है ना, चार्ज इस पर क्या आएगा माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड, अगर मान लो ये बॉन्ड ऐसे तोड़ दिया, ऐसे कर दो, ये जो माइनस है अगर ये माइनस अटैक किया इस पर, तो ये वाला बॉन्ड कहाँ चला जाएगा, इस पर, समझ आई नहीं आया, बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस पर। तो इसका मतलब Cl इसके साथ जुड़ेगा, और इसके जब ये बॉन्ड इस पर जाएगा, चार्ज क्या आएगा इसमें, निगेटिव, और ये निगेटिव किस पे अटैक कर देगा, पॉजिटिव पे, समझ आया। तो कुल मिला के सीधी सी बात है, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक कार्बन पे Cl हाइलोजन। तो बताओ क्या बनेगा, CH2 बन गया CH3 ना, एक पे हाइड्रोजन जोड़ दिए, और यहाँ पे क्या लगा दिए CH2Cl, ठीक है। तो नोट कर लो इसको। चलो ये तो इजी था, ठीक है, ये तो मान लो इजी था। अब देखो यहाँ से कहानी शुरू होती है, ठीक, यहाँ से कहानी शुरू होती है, ये थोड़ा अलग है, इसको यही इंपॉर्टेंट है, यही समझना है, ध्यान समझना। देखो ये 2 था, अब इसको हम 3 कर दिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, नाम बताओ इसका, प्रोपीन। अब इसका रिएक्शन करा दें HBr के साथ, किससे, HBr के साथ, बताओ क्या बनेगा। अब यहीं पे यहाँ पे भी वही चीज़ देखना है। यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है, ध्यान समझना। अगर ये बॉन्ड टूटा तो ये बॉन्ड 2 जगह जा सकता है ना। अगर ये बॉन्ड इस पे जाएगा तो ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, ठीक है। ये वाला बॉन्ड टूटा, ये माइनस है, ये प्लस है, ठीक। तो अब बताओ ये माइनस वाला जाएगा जहाँ प्लस है, प्लस वाला जाएगा जहाँ माइनस है, मतलब ये कैसा है, न्यूक्लियोफिलिक ना, पता है, याद है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल बताए हैं। ये न्यूक्लियोफिलिक कहाँ जाएगा, H प्लस पॉजिटिव पर, और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक जाएगा कार्बन पर, ऐसा होगा ना। मतलब यहाँ प्रोडक्ट ऐसा कुछ बनेगा, CH3CH, इसके साथ क्या जुड़ा, Br, और यहाँ क्या जुड़ा, हाइड्रोजन, ये बनेगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है ये बॉन्ड टूट के इधर ना जाए, इधर चला जाए, तो उसके हिसाब से फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव बनेगा। उस कंडीशन बताओ क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2Br। अब बताओ इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल है, बीच वाला ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, यही मेन बनाना है, ये नहीं बनाना है। आप समझ आया, इसमें चेक करना पड़ेगा। और इसके लिए एक कोई साइंटिस्ट थे, जो भी नाम होगा उनका नाम नहीं पता, एक रूल आया था, एक लॉ, उसे बोलते हैं मार्कोनी-काप्स रूल। क्या बोलते हैं, मार्कोनी-काप्स रूल। ये 11th की बुक में भी है, 12th में भी है, ठीक है, हाँ कुछ था। तो मार्कोनी-काप रूल है। तो मार्कोनी-काप रूल क्या बोलता है, तो इसमें पहले इसको करने से पहले लिखो, ठीक है, लिखो, हाँ, मार्कोनी-काप का रूल, मार्कोनी-काप का नियम, मार्कोनी-काप का नियम। मार्कोनी-काप का नियम, बोले, देखो, जब किसी असम्मित असम्मित का मतलब समझते हो,
नॉन सिमेट्रिकल, देखो ये सममित था, इसमें देखो काटने पे आधा आधा बराबर था, लेकिन यहाँ पे बीच में अगर डबल बॉन्ड से काटें तो बराबर नहीं, इधर अलग उधर अलग बन रहा है, क्योंकि इसमें चाहे इधर बनाए चाहे इधर बनता वही। समझ आई नहीं आया? समझ आई नहीं है? ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। तो असममित एल्कीन, तो लिखो जब किसी असममित एल्कीन की अभिक्रिया, असममित एल्कीन की अभिक्रिया किसी द्विध्रुवी अभिकारक से की जाती है, अभिकारक से की जाती है, तो ऋण आयन द्विबंध वाले उस कार्बन पर जाता है, द्विबंध वाले उस कार्बन पे जाता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। समझ आया? और देखो कोई रूल है नहीं, सीधी सी बात है, अभी जो बताए। समझ आया? अभी भी क्या सीखे? सीधी बात है, जितने प्रोडक्ट यहाँ बन सकते हैं, क्योंकि दो तरीके से बन सकता है, या तो इस पे जुड़े या तो इस पे, सीधी बात है ना। डबल बॉन्ड है, अब डबल बॉन्ड में ना देखो, इसमें डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड तोड़े, अब एक बार निगेटिव इस पे लगाओ या एक बार निगेटिव इस पे लगाओ, तो दोनों बना के देखो, दोनों में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, तो मेजर इसमें माइनर है ही नहीं, तो जो बनेगा मेजर ही है। लेकिन यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अगर ना इस पर लगाएंगे तो अलग प्रोडक्ट मिलेगा ना, और यहाँ पे लगाएंगे तो अलग मिलेगा। तो जब दो प्रोडक्ट बना लो, देख लो कौन ज़्यादा स्टेबल है। समझ आया? जब जो दिखेगा स्टेबल वही मेजर हो गया। और यही मार्कोनी का आपके रूल में कहा गया है कि अगर असममित, मतलब कि असममित जानते हो ना, बताया भी क्या क्या है। जब किसी असममित की अभिक्रिया द्विध्रुवी से, द्विध्रुवी मतलब देखो ऐसा डाइपोलर पॉजिटिव नेगेटिव बन रहा हो, जिस पर नेगेटिव आयन पॉजिटिव, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक जिस पर पोजीशन हो, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रोफिलिक एक न्यूक्लियोफिलिक पार्ट हो। तो जब किसी असममित एल्कीन, जैसे कि ये, इसका रिएक्शन अगर द्विध्रुवी से कराएंगे तो जो ऋण आयन है वो डबल बॉन्ड वाले याद रखना कौन से, ये डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ है, इस पर 2 हाइड्रोजन, इस पर 1 है, तो ऋण आयन Br कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है, मतलब बीच में। समझ आया? अब इसको नोट कर लो, ये वाला रिएक्शन। हाँ, नियम के बाद ये रिएक्शन लिख लो। चलो इसको नोट कर लिए, मिटा दें इसको। मतलब ऐसे कितने पदों को जोड़े कि योग 636 समझे कुछ? ये क्या है? चलो अभी ये करो, जोड़ने के बाद मिलता जोड़ने से कोई ऐसे ना होते। मान लेते कि हम पदों को जोड़ने पे क्या मिलेगा? 636। ये बराबर यहाँ दिया है, चलो इसको ट्राई करो, ये कर लिए, समझ लो।